अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पस पर्दा बहुत सारे मामला चल रहे हैं और बहुत कुछ पाकिस्तान में होने जा रहा है। हम आपको इस बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक करके शेयर ज़रूर करें। जो कुछ हमने गुज़िश्ता वीडियोस में आपको बताया था, प्लस माइनस के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, वो ये हैं कि ख़ान साहब को उनके जो पैराशूटर्स हैं या उनके साथ जो लोग थे जिन्होंने ख़ान साहब को सब अच्छे की खबर दी थी, वो अब ख़ान साहब से दूर हो गए हैं। मतलब दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ख़ान साहब को एक मखसूस दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया, ऐसे दोराहे पे ला के खड़ा किया जहाँ ख़ान साहब जो है इस वक्त तन्हा हो चुके हैं। और जो कुछ अभी 2-4 दिन में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस हुआ और उसकी जो वजूहात थी, सुप्रीम कोर्ट में जो जाना पड़ा, क्यों गए, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। उसके अलावा जो अब मसला है वो ये है कि जो ख़ान साहब के जो इत्तेहादी हैं ना, उनको मैंने बताया था आपके कि उनको भी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात में जो पहले MKM थी या दूसरे लोग थे, अब फंक्शनल लीग भी वो भी शामिल हो गई है। और फंक्शनल लीग का मैं आपको बता दूं कि PDA का बहुत करीब साथ है। अब ये चाहें तो देखिए 2 मिनट के अंदर ये अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं ना, ये भी सिर्फ बैठे हुए हैं, तहफ़्फ़ुज़ है उनको बेइंतहा इमरान खान से, उनको तहफ़्फ़ुज़ हैं बेइंतहा इमरान खान के उन पैराशूटर से जिन्होंने इमरान खान के दरमियान और उनके इत्तेहादियों के दरमियान भी एक कैफियत जो है ना, एक क्या कहते हैं उसको, बदएतमादी की फ़ज़ा जो है कायम की हुई है, और उसके बावजूद वो पैराशूटर अभी तक मौजूद हैं। तो उन लोगों को भी इस वक्त उन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बैठे हैं। क्यों बैठे हैं वो हमने आपको बताया था। उसकी वजह यह है कि ताकतवर हलकों की वजह से। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा था और सारी बातें आपको बताई थी कि वो जो ISI का जो मामला चला था और उसके बाद फिर साद रिजवी के हवाले से सारे मामला चले थे, उसकी वजह से जो है ताकतवर हलकों के दरमियान और इमरान खान के दरमियान जो है खिंचाव मज़ीद बढ़ गया है। अच्छा, ये तो एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक साथ एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो मामला इस वक्त चल रहा है साद रिजवी का, जो मैंने आपको बताया था, और याद है हमने सवाल सबको पहले बता दिए थे कि सब कुछ हो जाएगा, तो साद रिजवी के हवाले से भी है कि उनके आज मज़ीद जो उनके लोग हैं उनके मुकदमे ख़त्म कर दिए गए हैं, और जो क्या कहते हैं साद रिजवी साहब को जो 4th शेड्यूल में डाला था उन्होंने, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो अब ये तो एक तरफ ये मामला चल रहा है। अच्छा, अब बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि TLP के साथ मामला करके, ये बात सही है कि जो मैंने भी कही थी कि TLP के साथ जो मामला किए वो तो इतना नहीं था, लेकिन जो TTP के साथ उन्होंने मामला किए हैं और उन मामला की वजह से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं इदारों को। इदारे आपको पता है, इदारे एक नहीं है, इसमें आर्मी भी है, एजेंसीज़ भी होती हैं, अदलिया भी होती हैं, बहुत सारे होते हैं। तो खैर बहरहाल इसकी तफसील मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। तो उस वजह से कुछ मामला गड़बड़ हुए। अच्छा, अब सारे मामला जब गड़बड़ हुए हैं तो उसकी वजह जो मैंने आपको बताई ना, कि उसकी वजह यही है कि ख़ान साहब ने जो अपने लोगों से जो दूर रहे हैं और जो अपने दोस्त हैं, जो हकीकत में उनके करीब हैं और जिनको सलाह मशवरा देते रहे हैं, वो उनकी उन्होंने बात नहीं मानी और उन लोगों को ज़्यादा अहमियत दी, या उन लोगों को जो पैराशूटर्स हैं जिनको उन्होंने अपने गिर्द जमा करके रखा, उन्होंने इतने फासले पैदा कर दिए, इतनी मतलब बदएतमादी और पैदा कर दी और इतनी बदमज़गी पैदा कर दी ख़ान साहब के दरमियान और जो इदारे हैं उनके दरमियान, कि वो मामला जो है अब वो मतलब ख़राब हो गए। जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ख़ान साहब की हुकूमत के जाने का फ़ैसला हो चुका है। ये मेरी 1 हफ़्ते पहले खबर थी और अभी मैं अपनी खबर पर कायम हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत का सिंहासन डोल रहा है, यानी ज़मीन पर फैसले हो गए। अब ऊपर, मुझे मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर का फ़ैसला तो फिर अल्लाह की तरफ से, अगर, लेकिन बहरहाल ज़मीन पर ये फ़ैसले हो चुके हैं। अच्छा, अब इसमें अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन के किरदार का मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने बड़े मामला तय कर लिए और अपोजिशन जो है वो करीब हो गई है। ख़ान साहब जो हैं दूर हो चुके हैं इदारों के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन अपोजिशन बहुत करीब हो गई। और अब ये जो छोड़ा गया ना, आपको मैंने बताया था खुर्शीद शाह को, खुर्शीद शाह की जो केस जो नरम हो ना, अचानक खुर्शीद शाह को ऐसे नहीं छोड़ा। खुर्शीद शाह को छोड़ने का मकसद भी यही था कि उनको एक सॉफ्ट मतलब एक सिनेरियो दिया गया है ताकि वो सारे मामला को हल करें। और खुर्शीद शाह की जो है ना, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी, और खुर्शीद शाह की बात थोड़ी सी फजल रहमान साहब
और दूसरे तीसरे भी मानते हैं, और इवन उनकी थोड़ी सी पीपल्स पार्टी के अंदर भी उनके एक सीनियरिटी की वजह से उनकी बात मानी जाती है। तो वो खुर्शीद शाह साहब जो हैं इस वक्त बड़े ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। अच्छा, उनका फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था। उनका फार्मूला ये है कि ये असम्बली ना टूटें, और किसी हद तक इस फार्मूले पे आपके जो ताकतवर हल्के हैं वो भी इत्तेफाक करते हैं कि असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए। वरना ये भी आपको मैंने बताया था और आज भी अपनी खबर पे कायम हूँ कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, वो बहुत संजीदा हैं, लेकिन उनको ताकतवर हल्कों ने मना किया यानी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको मना किया है कि ये काम ना करें। वो कहते हैं कि हम जो सिस्टम चल रहा है उसको आप अभी डीरेल फ़िलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि हालात मैंने बताया ना कि पाकिस्तान के जो चारों तरफ हैं। बहरहाल खुर्शीद साहब का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी मतलब ये ना टूटे, और उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई भी पीपल्स पार्टी का आदमी जो है उसको ले लिया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का नहीं होगा। ये उन्होंने बात कर ली है कि फ़िलहाल मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई आदमी नहीं होगा, चाहे जरदारी साहब आ जाएँ, इवन खुर्शीद शाह साहब आ जाएँ खुद। और हाँ, ये है कि कहते हैं कि हम नवाज़ का अगर चाहिए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पंजाब में हुकूमत ले ले, और जबकि मौलाना फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ना हम पंजाब में हुकूमत दें किसी को, न पीपल्स पार्टी को मरकज़ में हुकूमत बना देते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ बर्खास्त कर दिया जाए और नए इंतखाबात कराए जाएँ। अब यहाँ समझने की बात यह है कौम को कि इस वक्त पाकिस्तान कितने बहरानों से गुजर रहा है, इतनी महंगाई है, आपको पता है कि इतने हालात ख़राब हैं। हम जो इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है तो उस पर कोई बात नहीं हो रही, ना ये फजल रहमान साहब कर रहे हैं, ना अपोजिशन कर रही है। और हुकूमत तो खैर बेचारी क्या करेगी, हुकूमत तो मैंने बताया कि वो फंस गए IMF में जाकर। और ना मैं इमरान साहब की हिमायत कर रहा हूँ, ना मैं मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन जो हक़ बात है वो ज़रूर कहूँगा कि हमने पहले इनको कहा था कि आप IMF के पास मत जाएँ, ये गोरख धंधा है। और वैसे भी इमरान खान साहब ने जो अपना रियासत मदीना और इस्लाम और पाकिस्तान और इस किस्म की जो बातें की थी ना, वो लोग बहुत शुरू से कह रहा हूँ, मैं 1 साल से कह रहा हूँ, जब ये इमरान खान की न्यूयॉर्क की तकरीर हुई थी ना, मैंने उसी वक्त, क्योंकि मुझे पता लगी थी सारी बातें, क्योंकि वहाँ जब न्यूयॉर्क में सारे मामला हुए थे, जो लोग वहाँ पे वो गॉसिप कर रहे थे ना सारे, वो मैंने उसी वक्त आपको उन्हीं 1 साल पहले वीलॉग में बता दिए थे कि ये कुछ होने वाला है। तो वो तो फंस गया, इसीलिए मैंने उनसे मुखालफत की थी कि आप IMF में ना जाइए, IMF के गोरे धंधे में फंसेंगे और आप फंसते चले जाएंगे, और वह फंसते चले जा रहे हैं। IMF ने अभी तक आपकी कोई बात नहीं मानी, वो अभी तक आपके ऊपर अजाब उन्होंने बनाया हुआ है। खैर, ये बात बीच में आ गई थी। कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना, आवाम को ना मौलाना फजल रहमान साहब को फ़िक्र है, ना पीपल्स पार्टी को फ़िक्र है। सबको जो फ़िक्र है इस वक्त क्या है, अपनी अपनी, यानी हम मरकज़ में हुकूमत बना लें, वो पंजाब में हुकूमत में ले लें। मैं चाहता हूँ कि फजल रहमान चाहते हैं कि इंतखाबात नए हो जाएं, लेकिन जो कौम परेशान है, जो कौम भूख से मर रही है, जो कौम के ऊपर हालात ख़राब हैं, जो सख्तियाँ आ रही हैं, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, मैं क्या बताऊँ छोटी सी वीडियो में, उसकी किसी को कोई फ़िक्र नहीं। मतलब जो इश्यूज़ हैं ना असल में, उनकी किसी को फ़िक्र नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हालात आपको पता है कि जो हैं अपना अपोजिशन के हवाले से इनकी कोशिश थी इमरान खान की कि एजेंडा जो है, मतलब इंतखाबी इनका था एजेंडा कि यार वो हम कर लें किसी तरीके से कि इंतखाबी इस्लाहत की। आए दिन हमेशा ये बात होती रहती है कि अब जी धांधली हो गई, धांधली हो गई। ये अच्छी बात है इमरान खान की। और ये मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है इसमें इतना कोई होता नहीं है जितना कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आपने देखा कि वो, मैंने उसकी सारी तफसील आपको दे दी कि जिस दिन इजलास होने वाला था उस दिन वो लोग भाग गए सारे। मतलब वो तो होना था तकरीबन 172 के करीब, और वहाँ तो मेरे ख्याल से 140 या 145 थे, और सब लोग जाके वहाँ बैठ के अपोजिशन की वो सारी तफसील मैं आपको दे चुका हूँ, तो वो मामला ही कैंसिल हो गया। तो अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि सारे मामला को दुरुस्त करने के लिए जो मेरा मशवरा है वो यही है। अब मैं उनको बराह रास्त मशवरा देना छोड़ दिया हमने, क्योंकि वो अब मैं राब्ते भी नहीं करता। लेकिन जो लोग हैं जो मेरा वीडियो सुनते हैं, जो उनके जो करीबी हैं, मेरा मशवरा ये है इमरान खान साहब को, वो कोशिश ये करें कि ना असम्बलियाँ वो तोड़ें, कोशिश ये करें कि इदारों के साथ ताल्लुकात दोबारा करें सही, और हो सकते हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इंतखाब जो है ताल्लुकात सही हो सकते हैं। एक बात जो है बड़ी तेज़ी से चल रही है वो ये है कि अगर इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन नाराज़ी हो जाती है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये बात भी अंदर खाने, 2 चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। मैं बहुत आपको बड़ी ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो चीज़ ये चल रही है कि अगर अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर राज़ी हो जाती है तो इनके ख़िलाफ़ जो भी हैं मामलात उसमें थोड़ी सी नरमी बरती जाए, ठीक है। ये अंदर से पाकिस्तान से चल रहा है कि मतलब कोशिश की जा रही है कि अगर ये लोग राज़ी हो जाते हैं वो वोटिंग की मशीन के ऊपर और बैठ के इस पर कोई कानून साजी कर लेते हैं तो इसके ऊपर कर लिया जाए, इनको थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट कर दिया जाए। लेकिन एक बड़ी खबर जो है ना, वो जो अभी तक किसी के पास नहीं, और ये बड़ी मुसद्दक़ा खबर है। मैं अभी कंट्री का नाम कोट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरे कुछ सफारती मामलात होते हैं तो
फिर अगर इस तरह मैं अगर मुल्कों के नाम कोट करने लगूँगा तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क जिसके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्टेक्स हैं, बहुत सारे ताल्लुकात हैं, और उनकी एक अहम शख्सियत की तरफ से ये एक प्रपोज़ल आ रहा है कि वो एक OLC जिसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं है उनका, कि इस तरह का वो चाहते हैं कि एक ऐसा ऑर्डर दिया जाए या एक ऐसा हुक्मनामा दिया जाए कि सारे लोगों को एक दफ़ा जो है वो फ्री कर दिया जाए। मतलब ये NRO तो नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा उनको मतलब छूट दी जाए कि और उनको ये कहा जाए कि लास्ट चांस, यानी जिसे कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ लास्ट चांस, यानी OLC जिसे कहते हैं ना, का लफ्ज़ उन्होंने कहा था OLC नहीं, ऑर्डर ऑफ लास्ट चांस, यानी आपके लिए एक आखिरी मौका होगा कि आप जो है अपने मामलात को दुरुस्त जितना कर सकते हैं कर लें और उसमें कानून साजी कर लें। तो ये एक प्रोपोज़ल आ रहा है एक अहम मुल्क की जानिब से, और वो ये कहते हैं कि एक दफ़ा सबको चांस दो, सबको, मतलब माफ़ी नहीं होगी, मतलब चांस दो कि बस ठीक है, जो कुछ आपने कर लिया है वो उसके ऊपर होगा, जो भी मतलब मुकदमे हैं जो कुछ भी हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगे, लेकिन ये है कि आपने मुल्क और कौम के मफाद के अंदर आपको फिर ये दोबारा करने की इजाज़त नहीं होगी और फिर उसके लिए कानून साजी की जाएगी। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि इमरान खान को भी छूट होगी इसमें, जो उनके क्या कहते हैं वो जो चल रहे हैं ना, आपको पता है उसके केसेस इलेक्शन कमीशन के अंदर, और इसमें नवाज शरीफ को भी छूट दे दी जाएगी, इसमें अल्ताफ़ हुसैन को भी छूट दिया, मतलब सबके लिए, यानी ऑर्डर ऑफ लास्ट चांस जो है ना वो OLC जो है वो सबके लिए होगा कि आखिरी मौका है बिल्कुल आपके लिए कि जो कुछ हो गया था हो गया, अब आप साथ बैठें, मुल्क और कौम के मफाद के अंदर लेजिस्लेशन करें। ये नहीं होगा जो पैसे NRO हुआ था ना, अब NRO में तो होता ना कि खाया पिया माफ़ सब माफ़ है, बस जाओ जाके सियासत करो, नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि खाया पिया जो ठीक है वो बात की बात है, जो हो गया, वो तो निकाल तो वैसे कोई नहीं सका, लेकिन आपको माफ़ी नहीं होगी, बल्कि माफ़ी होगी तो इस सूरत में होगी कि आपने जो कुछ किया है उसके रास्ते बंद करने के लिए आप खुद कानून साजी करें और इस कानून साजी में शामिल हों। अगर आप इस कानून साजी में शामिल हो जाते हैं और एक मुतफ़क़ा तौर पर किसी चीज़ पर अगर आप बैठ के अगर तैयार होते हैं बात करने के लिए, तो फिर आपके साथ मतलब कुछ रियायत बरती जाएगी। ये एक है मतलब प्रपोज़ल एक दोस्त मुल्क की जानिब से, और वो इसलिए कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है वो नहीं चाहते कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हालात ख़राब हों, सिस्टम डीरेल हो या कोई और मसले हों, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एक हमारे एक मुल्क की तरफ से ये एक प्रपोज़ल आया है। लेकिन अंदरून खाना जो है हमारे, जैसे मैंने आपसे कहा कि अंदरून खाना भी जो कुछ इदारे हैं उनके अंदर ये सोच है कि कोई एक ऐसा मामला ऐसा कर लिया जाए कि अल्ताफ़ हुसैन और इमरान और अपना नवाज शरीफ और इन सबको किस तरह एक दफ़ा इस तरह लिया जाए या किस तरीके से उनको एक दफ़ा दोबारा सेटअप किया जाए कि इनके साथ फिर वो इंतखाबी, मतलब हमेशा झगड़ा तो यही होता है ना कि इलेक्शन में धांधली हो गई, वो भी रोड पे ये भी रोड पे, तो ये सारे मामलात हैं। फिर कुछ दूसरे दीन के जो दीनी जमातें हैं उसके हवाले से कुछ मामलात हैं, तो वो चाह रहे हैं कि कोई कोई ऐसा मसला किया जाए या कोई ऐसा हल निकाला जाए कि ये सारे मामलात जो है ना ये ख़त्म हो, और अगर जो इख्तलाफात हों वो सिर्फ हुकूमती सतह पर हों, मतलब वो सियासी बुनियादों के ऊपर हों, वो मुल्क के माशी मामलात के ऊपर हों। ये जो ज़ाती मामलात आ जाते हैं, इलाकाई मसले आ जाते हैं, करप्शन के मसले आ जाते हैं, मजहबी मामले आ जाते हैं, ये जो मामलात आते हैं ना, फिर ये मामला जो है जो आपकी जो कौम की जो ज़रूरियात होती है ना वो उनको पस्से पर्दा डाल देते हैं। तो इसलिए कुछ नई चीज़ें जो हो रही हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें की जा रही हैं, और ये मुझे लगता है कि शायद कोई ये मामला ऐसा बन जाए। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो है, जो मैंने कहा था कि उनका सिंहासन जो है वो डोल रहा है। अब पता नहीं ये इमरान खान साहब को रख के, अभी ये मेरे पास कंफर्म खबर नहीं है कि आया वो इमरान खान साहब को रख के ये काम करवाएंगे या इमरान खान साहब को रुखसत करने के बाद कराएंगे, क्या करते हैं, ये अभी बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा जो है मामला चल रहे हैं। मतलब ये कि हालात नॉर्मल नहीं है, जिसे लोग कहते हैं ना कि नॉर्मल हालात नॉर्मल नहीं है पाकिस्तान के, पसे पर्दा बहुत सारे मामला हो रहे हैं। अच्छा, ये तो पाकिस्तान के हवाले से थे। दूसरी एक चीज़ ये कि आज अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने भी अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की, और जो सबसे अहम चीज़ उसमें ये है कि जो आर्मी चीफ़ है उनसे आज अमरीकी और चीन और रूस के जो अहम लोग हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं अफ़गानिस्तान, और ये सारे के सारे जो है ना अफ़गान अमूर पे थे। तो इसकी वजूहत क्या बनी हैं, आप बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये बड़ी अहम खबर है। वो खबर ये है कि अमेरिका ने ये देखा है, महसूस किया है कि तालिबान के जो मामलात हैं वो रूस और चीन के साथ दुरुस्त हो रहे हैं,
और तालिबान का मैंने आपको पहले बताया था कि तालिबान ने इनको इजाज़त भी दी थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी माइंस या मिनरल वगैरह हैं उसको रूस और चीन जो है मिलके कर सकते हैं, और बल्कि कुछ एक दो माहदे हो भी गए। और अमेरिका की बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह इनको नाकाम किया जाए, या जो कुछ भी थ्रेटन किया जाए, या भारत को इस्तेमाल किया जाए या अशरफ गनी को इस्तेमाल किया जाए। आपको पता है जो कुछ होता रहा है, और ये भी हुआ, दाइश को भी इस्तेमाल किया गया और ब्लैक वाटर्स को भी इस्तेमाल किया गया, और अभी स्टिल हो रहे हैं। आज भी आपको पता है वहाँ मस्जिद के अंदर कोई धमाका शमाका हो गया, लेकिन उससे कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक नई सोच आई है, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम तालिबान को कबूल कर लें और तालिबान को एक्सेप्ट कर लें। तो उससे ये होगा कि अगर हमने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया और आलमी बिरादरी को हमने एक्सेप्ट कराया, तो कम से कम तालिबान जो हैं वो हमारे क्या कहते हैं कि हमारे उसमें आ जाएंगे, हमारे अलाई बन जाएंगे या हमारे क्लब में आ जाएंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को अमेरिका का दोबारा अलाई बनाया जाए, तो यानी दोनों उनके अलाइंस बन जाएंगे, दोनों हमारे इत्तेहादी हो जाएंगे। तो इस वजह से भी है कुछ मामला चल रहे हैं। आर्मी चीफ से बात हुई और आपने शायद देखा होगा थॉमस वेस्ट जो है उनका एक बयान भी आया हुआ है मिस्टर वेस्ट का, कि शायद हो सकता है कि अमेरिका तालिबान को तस्लीम कर ले और आलमी बिरादरी से तस्लीम कराने की बात कहे। तो ये जो है एक बहुत अहम बात है। और कल आपको पता है कि पाकिस्तान में वो ट्राइका प्लस भी हुआ है, और यहाँ मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ये आपको किसी तजिए निगार ने नहीं दी होगी कि अमेरिका के और तालिबान के जो है ना राब्ते हो चुके हैं इस हवाले से। और अब उसमें कहाँ तक क्या कहते हैं कि वो हुई है, पेशरफ्त हुई है, ये अभी मैं फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने इतना बता दिया है कि आपको उसमें इनके मुलाकात हो चुकी है और ये मामला कुछ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मसला पाकिस्तान का इन सब का इस वक्त जोर यही है कि अगर अफ़गानिस्तान के मामला को फौरी तौर पर दुरुस्त ना किया तो वहाँ पे जो हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और फिर वहाँ पे आपको पता है कि जो इंटरनेशनल माफिया है वो वहाँ पे आ जाएगी, तो फिर अफ्यूम की काश्त, और आपको पता है फिर वो ऐसे मसले शुरू हो जाएंगे कि वो फिर एक नया जिसे कहते हैं ना कि वो गढ़ बन जाएगा मैक्सिको, या क्या कहते हैं वो जो अमेरिकन जो है ना माफिया लैंड्स। तो इस वजह से वो कोशिश की जा रही है कि मामला को दुरुस्त किया जाए। दूसरा ये कि आज तुर्किश फ़ोम का क़याम अमल में लाया गया है। उस फ़ोम का मकसद ये है कि इलाके के अंदर वो तुर्की जो है, तुर्की ने अब देख लिया, तुर्की कभी इस इत्तेहाद के साथ गया, कभी उस इत्तेहाद के साथ गया, लेकिन तुर्की ने देखा कि इत्तेहादों में उसका काम नहीं बनना, तो लिहाजा उन्होंने तुर्किश फ़ोम का एक क़याम अमल में लाया, जिसमें कई ममालिक हैं जहाँ पर तुर्की बोली जाती है। तो ये एक है मामला। और दूसरा एक अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान कहते हैं कि उन्होंने 700 के करीब दाइश के लोगों को गिरफ़्तार किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और देखें क्या होता है। और हालात जो है दुनिया की इसी तरह ही हैं। और कुछ लोगों ने कहा था कि आप इस पर बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए वो मैं कोविड वैक्सीन वगैरह पे ज़्यादा बात नहीं करता, जो मैंने करना था कर दिया, क्योंकि मेरे लिए बड़े मसले। लेकिन इतना मैं बता दूँ, आपको इशारा करता रहता हूँ कि ये सारे मामला जो है ना ये सब मैन मेड क्राइसिस हैं, और अभी आने वाले दिनों में फिर दोबारा जो है ना अगली सर्दियाँ जो आ रही हैं, अभी नवंबर है और अगली दिसंबर के अंदर फिर दोबारा नई चीज़ें आने वाली हैं, नए वायरस आएंगे, और हो सकता है कोई पता नहीं मीज़ल्स वगैरह भी लेकर आए, सब कुछ आएगा। और मेरे ख्याल से जो मेरे पास इत्तलात हैं मतलब वो ये है कि अब जो भी वबा फूटेगी या जो भी हालात ख़राब होंगे फ्रांस से और हॉलैंड से किए जाएंगे। पहले किसी और मुल्क से किए गए थे, इंग्लैंड वगैरह से, अब फ्रांस और हॉलैंड को, मतलब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुल्कों को चुन लिया जाएगा, और फिर उसके बाद वहाँ से ये चीज़ें शुरू होंगी। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब खैर रखे। जो आलमी ख़बरें थी या पाकिस्तान की ख़बरें थी उस पर मैंने आज आपको तज़किया दिया है। इंशाल्लाह जैसे ही कल कोई ख़ास बात होती है या कोई मसला होता तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।